अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल भाभा। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? वेलकम अगेन टू दिस पाइथन सीरीज़। हम कमेंट को डिस्कस कर रहे थे। आई माई सेल्फ अ पाइथन डेवलपर एंड एन ACCA qualified and also acting as a visiting faculty member at NED and Focus Point for C and ACCA subjects, mainly business and finance, and also acting as a senior business financial analyst at unique agencies in the Bhabha Group. और आज की तारीख में हम कमेंट को प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। मतलब वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द पाइथन एंड मैं आपको ये भी याद दहानी कराते चलाऊँ कि हमारा जो है वो एक ऑनलाइन सेशन भी होने वाला है और आप लाजमी इसके साथ कनेक्ट रहिएगा, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्कोप ऑफ द पाइथन इन पाकिस्तान। डेफिनेटली डू कनेक्ट विद अस, डू जो है वो उसको ज्वाइन करें। और हमारा एक फुल फ्लैच कोर्स पाइथन के अंदर है विद फुल ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिकल implications के साथ, in which you will be able to learn anything from A to Z about the Python, and which we are incorporating the advanced level of the Python too. And I've enjoyed learning the Python a lot because I do have the experience in stock market, commodity market, gold market, and also acting as the financial analyst, and also knows about the importance of data. And we do डीप डिगिंग अबाउट इन डाटा, और हम डाटा के अंदर से जो है ना वो चीज़ें निकालने की अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो अगर आप भी सेम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़, बल्कि जाहिर सी बात है मुझसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आप रखते होंगे, तो पाइथन को सीखने का आपको एक वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको किसी और चैनल के ऊपर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमारा पूरे कोर्स में भी आप इनरोल अपने आप को करा सकते हैं। बट इफ़ यू डोंट वांट टू इनरोल, दीज आर फ्री रिसोर्स अवेलेबल फॉर यू, एंड एज मच एज पॉसिबल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अपलोड दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो आज की तारीख में हम प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस देखते हैं। देखिए हमारे पास जो है वो ऐसे वैसे तो बहुत सारे आइडियली हैं in which you can, for example, practice coding in other languages in Python too, but specifically I will try my level best to use as much as editor in my series of the Python. और आज की तारीख में मैं आपके लिए जो है ना वो इस्तेमाल करूँगा वो Python जो है ना वो मैं Replit का इस्तेमाल करूँगा। Replit करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप अपने गूगल पर जाके Replit लिखेंगे। जैसे आप Replit लिखेंगे तो पहला ही आपके पास आप देखेंगे उसने कह दिया कि द कोलैबोरेटिव ब्राउजर बेस्ड IDE। Replit का फ़ायदा ये है कि आप Replit में जाकर अगर आपको पाइथन, जावा, सी प्लस, डॉट नेट, आपको जो है वो नॉट जेएस, यानी कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर, मैक्सिमम लैंग्वेजेस के अंदर अगर आपको कोडिंग करनी है तो आप इस ब्राउज़र बेस्ड ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप जाके अपने कोड कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल वैसे यूजुअली तो टेक्निकली तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे पाइथन की कोडिंग करनी है तो पाइथन का जो कंसोल है और पाइथन का जो एडिटर है इसको हम पाइचार्म कहते हैं। पाइचार्म मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, लोकल में इंस्टॉल होगा, एक्जी फाइल इंस्टॉल होगी और मैं पाइचार्म को जो है ना वो इस्तेमाल करके अपनी कोड कर सकता हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल इफ़ आई डू हैव द पीसी इन विच देयर इज़ अ लेस स्टोरेज, मेरे पास स्टोरेज नहीं है, या मैं किसी कैफे में बैठ के कोई कोड करना चाह रहा हूँ, या मैं किसी को सिखाना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई विल नॉट डाउनलोड द पाइचार्म वर्जन and install on my local. What I would do is to, for example, open this kind of a collaborative browser which allow me and give me the flexibility to write the code on my own, to write the code on my convenience as per my own flexibility. And I will not be using the local storage of my computer. That's why I will be saving the storage of my computer and I will be using these kind of a collaborative browser. तो एक बहुत ज़बरदस्त एक collaborative browser है by the name of Replit। तो हम लोग जो है वो Replit का इस्तेमाल करके अपना जो है वो काम चलाएंगे और मैं देखते हैं कि Replit को इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप है। वैसे यूजुअली एक पेड वर्जन भी होता है जिसमें आपकी जितनी भी रेपोज हैं वो प्राइवेट हो जाती हैं, बट उसको हम छोड़ देते हैं अभी। और मैं यहाँ पे जाऊँगा माई रेपल्स के अंदर। मैंने कुछ रेपल्स क्रिएट करी हुई हैं ऑलरेडी, ये मेरी आईडी बनी हुई है। और जो है वो मैं कोई भी फोल्डर उठा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इनपुट का फोल्डर उठा लेता हूँ। मैं यहाँ पे वैसे फोल्डर क्रिएट भी कर सकता हूँ, आपको मैं क्रिएट करके बता भी देता हूँ कि किस तरीके से क्रिएट होता है। यहाँ पे फोल्डर देखें, यहाँ पे न्यू फोल्डर है। मैं न्यू फोल्डर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट्स ट्रेनिंग। ठीक है, मैं इसका जो है ना वो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ये फोल्डर क्रिएट होगा तो ये फोल्डर क्रिएट हो गया और आप ये देखेंगे कमेंट्स ट्रेनिंग आ गई। मैं इसके अंदर चला गया तो इसने मुझे बोला भाई आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको फोल्डर बनाना है या आपको न्यू रेपल क्रिएट करनी है। भाई मुझे न्यू रेपल क्रिएट करनी है। न्यू रेपल क्रिएट करने के लिए ये देखें, ये सबसे मेन चीज़ है। ये कह रहा है भाई आपको किस लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज पे आपने काम करना है। अभी आप देखें इसने आपको मैक्सिमम आपको जो है ना फ्लास्क दे दिया, जावा, डिजेंगो, आपको जूलिया, जुपिटर सब दे दिया इसने आपको कि भाई कोई भी लैंग्वेज में आपको काम करना है। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ Replit टू, बिकॉज आपको कोई भी लोकल के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल यूज़ पाइथन, मैं पाइथन को इस्तेमाल करूँगा। वो कहेंगे भाई आपको क्या करना है, मैं करूँगा भाई कमेंट्स फॉर एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है, क्लास,
और आप ये देखेंगे आपको नीचे कह रहा है कि भाईजान अगर आपको अपनी रेपो को प्राइवेट करना है तो आप इसको परचेज करें, अदरवाइज आप इसको पब्लिक रहने दें, यानी कि जो भी आप काम करेंगे ये पब्लिक होगा, कोई बात नहीं, पब्लिक रहने दें। हम इसको क्रिएट कर देते हैं और ये कमेंट्स की फर्स्ट क्लास क्रिएट हो रही है और आप ये देखें कि आपके सामने जो है ये एक पूरा इंटरप्रेटर खुल गया। अब ये देखें ये जो राइट साइड है ना, यानी कि ये जो main.py आपको नजर आ रही है ये एडिटर है और ये जो है ना ये जो बराबर में ये कंसोल है, ठीक है। नाउ दैट्स द ब्यूटी, आपको बता रहा है आपका CPU रैम कितना इस्तेमाल हो रहा है। चूंकि आपका ये फ्री वर्जन है तो आप इसका मैक्सिमम मतलब ये बहुत सारे लोग फ्री में इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये कभी हैंग करता है इस्तेमाल करने में, बट दैट्स ओके, ज़्यादा वो 1% या 5% भी नहीं है। मैं आपको कमेंट्स बता रहा था कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल भाईजान मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट की मैं कमांड दूंगा, इकबाल भाभा लिखूंगा। मैंने इसमें इन्वर्टेड कॉमास में क्यों लिखा है, क्योंकि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आती हैं। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड चीज़ें होती हैं और ये हमेशा इकबाल भाभा यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास में आते हैं। प्रिंट कर दिया मैंने इकबाल भाभा, मैंने कंट्रोल एंटर किया। कंट्रोल एंटर इसलिए क्योंकि ये देखिए ये जो ग्रीन बटन है, ये जो ग्रीन बटन है, मैं इस ग्रीन बटन को भी क्लिक करूंगा तो जो भी मैंने कमांड लिखी है कंसोल पे आना शुरू हो जाएगी। आप ये देखिए मैंने अगर ग्रीन बटन को क्लिक किया, इसका एक शॉर्टकट कंट्रोल एंटर भी है, आप ये देखिए कंसोल के ऊपर इकबाल भाभा आपके सामने आ गया। तो दैट्स अ कंसोल, दैट्स अ आउटपुट डिस्प्ले। और ये जो आप कोड लिख रहे हो दैट इज अ एडिटर, दैट इज अ इनपुट डिस्प्ले। इसको मैंने बड़ा एक्सप्लेन के अंदर हमारे फुल फ्लैश कोर्स के अंदर एक्सप्लेन किया है, सो यू कैन इनरोल योरसेल्फ विद अस। बट इसको समझाने का मकसद ये कि एक इनपुट डिस्प्ले कंसोल है, दैट इज आउटपुट डिस्प्ले। अब आप ये देखिए मैंने प्रिंट इकबाल भाभा क्लिक किया और अब मैं एक इनलाइन कमेंट का मतलब कोड के साथ कमेंट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ द फॉर एग्जांपल द पर्पस ऑफ दिस कोड इज टू फॉर एग्जांपल आस्क पाइथन टू डिस्प्ले माय नेम। एक बात है, मैंने इस तरीके से जो है ना वो ये एक लिखा। अब मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो आप देखिए मेरे कोड के ऊपर कोई एरर नहीं आएगा, देयर इज नो एरर बिकॉज the editor has not read that statement because it is purely a comment. I've started with the hashtag, मैंने हैशटैग से स्टार्ट किया एंड एंडेड विथ नथिंग, मैंने किसी के साथ भी इसको ऐड नहीं किया। बट अगर आप ये देखें मैं इसको हैशटैग से स्टार्ट नहीं करता और मैं इसको कंट्रोल एंटर करता हूं तो ये मुझे आप देखें आपके रियल टाइम पे भी उसने कोड के ऊपर भी एरर देना शुरू कर दिया और आपको इसने सिंटैक्स एरर दे दिया। मतलब उसने कोड को प्रिंट नहीं किया, इसने आपको सिंटैक्स एरर दिया। व्हाई, बिकॉज द पाइथन हैज बिकम कंफ्यूज कि भाई ये क्या कोड लिखा है आपने। और आपको लगेगा भाईजान ये कोड थोड़ी है, तो कमेंट है। तो भाई आप कमेंट है तो आप इसको हैशटैग से करेंगे, आप जैसे इसको हैशटैग लगाएंगे, आप जैसे ही इसको हैशटैग लगाएंगे ये कमेंट बन गया, कोड हट गया। कंट्रोल एंटर करेंगे या ग्रीन बटन प्रेस करेंगे, इकबाल भाभा विल बी डिस्प्लेड ऑन द कंसोल। तो दैट इज सिंपली एज इन लाइन कमेंट। इसी तरीके से अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है, आप सिंगल लाइन कमेंट कैसे कर सकते हैं भाईजान, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं इसको फॉर एग्जांपल एंटर करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा और मैं फॉर एग्जांपल ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। मैं लिख सकता हूँ द पर्पस ऑफ फॉर एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग कोड इज टू आस्क पाइथन टू डिस्प्ले माय नेम। मैं इसको बिल्कुल एक आम अल्फाजों में समझा रहा हूँ कि भाई प्रिंट एक कमांड है। मैं ये भी लिख सकता हूँ कि भाईजान मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, प्रिंट फॉर एग्जांपल मैं ये लिख सकता हूँ कि प्रिंट इज द कमांड एंड इकबाल भाभा इज स्ट्रिंग। एक किसी भी समझाने के लिए मैं लिख सकता हूँ स्ट्रिंग मीन्स फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है, ये भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये एक समझ लें कि एक सिंगल लाइन आपके पास कमेंट आ गया और सिंगल लाइन कमेंट आ गया, मैंने कंट्रोल एंटर करा एंड आप ये देखें कि कोई एरर नहीं आया बिकॉज इट इज सच द कमेंट, ये कमेंट है। लेकिन यहाँ पे एक बात दिमाग में रखिएगा कि आप ये देखिए मैंने एक ही लाइन के अंदर सारी चीज़ें लिखी, इसलिए इसको मैं सिंगल लाइन कमेंट कर रहा हूँ, या मैंने कोड के साथ लिखा तो मैं इसको इन लाइन कमेंट कर रहा हूँ। बट एज सून एज आई विल ब्रेक दिस, मैं जैसे ही इंटर मार्केस का पैराग्राफ तोड़ दूंगा, मैं जैसे ही इंटर मार्केस का पैराग्राफ तोड़ दूंगा तो अब जो पैराग्राफ टूटा जो पहला वाला है वो तो एक सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अब इसको कमेंट बनाने के लिए मैं दोबारा से इसको हैशटैग दूंगा, मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो मेरा फिर भी कोड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम जब मल्टी लाइन कमेंट्स कर रहे होते हैं, अब फॉर एग्जांपल मेरा 4 लाइनों का कमेंट है, आप समझ लीजिए 4, मैंने पैराग्राफ ब्रेक किया। अगर मैं पैराग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा हूँ तो आप कितनी भी लाइनें लिख लो वो एक सिंगल लाइन कमेंट के तौर पर ही आएगा। लेकिन अगर मैंने पैराग्राफ ब्रेक कर दिया तो वो मल्टी लाइन कमेंट होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने 6 दफ़ा पैराग्राफ ब्रेक किया तो क्या 6 दफ़ा मैं हैशटैग लगाऊंगा? जैसे मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा हैशटैग लगाया तो क्या मैं 6 दफ़ा हैशटैग लगाऊंगा? लगा सकता हूँ, कोई आएगा नहीं एरर। लेकिन एक सीनियर डेवलपर आपके कोड को देखेगा तो वो समझेगा इसको मल्टी लाइन कमेंट करना नहीं आता। तो मैं 6 दफ़ा हैशटैग नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन से स्टार्ट करूंगा। अभी भी मुझे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि अब पाइथन को समझ में नहीं आ रहा कि ट्रिपल कोटेशन से स्टार्ट होते हैं क्या, कोई बात नहीं, मैं इसको ट्रिपल कोटेशन से एंड भी करूंगा। तो जैसे मैं इसको एंड करूंगा आप देखें सारे एरर्स हट गए। मैं कंट्रोल एंटर करूंगा
तो मेरा इकबाल भाभा प्रिंट हो गया, एंड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी टू डिस्प्ले माय नेम यूजिंग अ मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट पैराग्राफ तोड़ने के बाद जो कमेंट आता है उसको मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। ट्रिपल कोटेशन से स्टार्ट होगा, ट्रिपल कोटेशन पे ही एंड होगा, जबकि आपने सिंगल लाइन इन लाइन कमेंट देखा था वो हैशटैग से स्टार्ट होता है और वो किसी चीज पे एंड नहीं होता। तो दैट इज सिंपल द टाइप ऑफ कमेंट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, वी हैव सीन द प्रैक्टिकल implication of the 3 types of comments and I have tried my level best to make you aware of these comments। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम चीज़ें जो है ना वो समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।